यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसको बनाने का मतलब सिर्फ लोगों तक यह खबर पहुंचाना और जागरूक करना है। अन्यथा मैं और मेरा यूट्यूब चैनल किसी भी अपराध व गलत गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु तोमर राजपूत है। स्वागत है आपका रोचक कहानी के यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी के पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। ये एक खौफनाक ऐतिहासिक अपराध कहानी है जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ खौफनाक गर्लफ्रेंड की कहानी। ये कहानी है एक ऐसी दोस्ती की जिसने मानव जाति को झकझोर दिया था। लोगों का दोस्ती पर से विश्वास उठ गया था। ये कहानी है करण रिया और विशाल की। करण जो रिया का बॉयफ्रेंड है, विशाल जो रिया का दोस्त है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड है। दोस्ती का खौफनाक सच। खंडहर में हुई मौत की दास्तान। दिल्ली शहर के बाहरी इलाके में बसे शांत मोहल्ले में तीन जिंदगियां धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ रही थीं। रिया, करण और विशाल की दोस्ती की कहानी हर किसी को प्यारी लगती थी। रिया और करण एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और विशाल उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त था। लेकिन इस रिश्ते में एक ऐसा अंधेरा पल रहा था जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। संदेह के बीच रिया और करण का रिश्ता शुरुआती दिनों में परफेक्ट था। करण एक सच्चा प्रेमी था जो रिया के लिए दुनिया की हर खुशी लाना चाहता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रिया में बदलाव आ चुका था। वह पहले की तरह प्यार और देखभाल नहीं दिखा रही थी। उसने अक्सर विशाल के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। करण को यह बदलाव महसूस हुआ, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता रहा। वह खुद को समझाता रहा कि शायद रिया तनाव में है। एक दिन उसने रिया के फोन पर विशाल के साथ गुप्त चैट देखी। करण ने सवाल उठाया, लेकिन रिया ने उसे टालते हुए कहा कि यह सिर्फ काम की बात है। एक घातक योजना की शुरुआत। रिया और विशाल के बीच जो चल रहा था वह सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी। दोनों ने मिलकर करण को रास्ते से हटाने की साजिश रच ली थी। रिया, जो अब करण से ऊब चुकी थी, विशाल के साथ एक नए रिश्ते में बंध चुकी थी। लेकिन करण उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। दोनों ने फैसला किया कि करण को इस दुनिया से खत्म कर देना ही सही होगा। इस खौफनाक योजना की शुरुआत हुई। खंडहर का बुलावा। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दें। चलिए अब हम इस रहस्यमय यात्रा में आगे बढ़ते हैं। रिया ने एक रात करण को यह कहकर बुलाया कि वह उससे अकेले में बात करना चाहती है। उसने कहा कि वह अपने रिश्ते को लेकर गंभीर है और भविष्य की योजना पर बात करना चाहती है। करण, जो अभी भी रिया से बेइंतहा प्यार करता था, बिना सोचे समझे खंडहर में पहुंच गया। खंडहर शहर के बाहर था, जहां रात में कोई नहीं आता था। जगह वीरान और डरावनी थी। खंडहर में कदम रखते ही करण ने एक अजीब सी घुटन महसूस की। हर तरफ अंधेरा था। वहां सिर्फ रिया खड़ी थी, लेकिन विशाल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। करण ने रिया से पूछा, यहां क्यों बुलाया? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करो। कुछ मिनटों बाद विशाल भी वहां आ गया। करण को यह अजीब लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। पहला बार जैसे ही करण ने रिया से बात शुरू की, विशाल ने अचानक पीछे से लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया। करण दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर गया। खून उसकी आंखों के पास बहने लगा। उसने रिया की ओर देखा और बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रिया ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तुम अब हमारे रास्ते में बाधा हो। यह आखिरी बार है जब तुम मुझे देख रहे हो। हत्यारी रात रिया और विशाल ने मिलकर करण के हाथ बांध दिए। करण दर्द से कराह रहा था, लेकिन वह अब भी रिया से जवाब मांग रहा था। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। क्यों? रिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जरूरत अब खत्म हो चुकी है। अब विशाल और मैं साथ हैं। विशाल ने चाकू निकाला और करण के गले पर निशाना साधा। उसने कहा, तुमने मेरे और रिया के बीच दीवार खड़ी की थी, अब वह दीवार गिर गई
मौत का मंजर। दोनों ने मिलकर कर्ण की हत्या कर दी। उसकी चीखें खंडहर की दीवारों में गूंजती रहीं। खून चारों ओर फैल चुका था। कर्ण की धड़कनें धीमी होती गईं और आखिरकार सब खत्म हो गया। सबूत मिटाने की कोशिश। हत्या के बाद रिया और विशाल ने कर्ण की लाश को खंडहर के पीछे बने एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। उन्होंने गड्ढे पर मिट्टी और पत्थर डाल दिए। कर्ण का फोन और बाकी सामान उन्होंने पास की नदी में फेंक दिया। पुलिस की एंट्री। डर और रहस्य की शुरुआत कर्ण की गुमशुदगी ने उसके परिवार और दोस्तों को बेचैन कर दिया था। अगले दिन कर्ण के पिता ने नजदीकी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला इंस्पेक्टर आदित्य के पास पहुंचा। आदित्य एक सख्त और चतुर पुलिस अफसर थे, जिनका नाम सुनकर अपराधी कांपते थे। उनके पास केस को सुलझाने की गहरी समझ और अनोखी शैली थी। पहला कदम जांच की शुरुआत में ही आदित्य ने महसूस किया कि मामला सामान्य नहीं है। कर्ण के दोस्तों और करीबियों से पूछताछ शुरू हुई। रिया ने बेहद शांत और सधे हुए तरीके से कहा, मुझे नहीं पता वह कहां गया, शायद किसी काम से बाहर गया हो। विशाल ने भी उसी साजिशी अंदाज में कहा, कर्ण ने मुझसे कुछ नहीं बताया, वह हर बार की तरह ठीक ही होगा। लेकिन आदित्य को रिया और विशाल के बयानों में कुछ खटक रहा था। उनके चेहरे पर बेचैनी और जबरदस्ती का संतुलन साफ झलक रहा था। खंडहर की तलाशी कर्ण का आखिरी लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस को वह खंडहर मिला, जहां रिया और विशाल ने कर्ण को मौत के घाट उतारा था। खंडहर वीरान और सन्नाटे से भरा था। दीवारों पर पुरानी दरारें, जगह जगह उगती झाड़ियां और टूटी हुई सीढ़ियां इस जगह को डरावना बना रही थी। तलाशी के दौरान पुलिस को कई चीजें मिली जो हत्या की ओर इशारा कर रही थी। एक कोने में टूटी हुई लोहे की रॉड पड़ी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। थोड़ी दूरी पर कर्ण का जूता मिला और पास ही खून से सना हुआ मिट्टी का हिस्सा। पुलिस को यकीन हो गया था कि यहां कोई बड़ा अपराध हुआ है। इंस्पेक्टर आदित्य ने दोनों संदिग्धों रिया और विशाल को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार उनकी रणनीति अलग थी। उन्होंने खंडहर से मिले सबूतों का जिक्र किया और सीधे सवाल दागे। रिया, क्या तुम कर्ण को इस खंडहर में लेकर गई थी? रिया ने घबराहट में जवाब दिया, नहीं, मैं वहां कभी गई ही नहीं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम वहां नहीं गई तो तुम्हारे फोन की लोकेशन वहां क्यों दिखा रही है? यह सुनते ही रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने उसे इशारे से चुप करवा दिया। संदेह की गहराई आदित्य ने एक चालाकी भरा दांव खेला। उन्होंने खंडहर से मिले खून के धब्बों और जूते के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तैयार कराई। रिपोर्ट में साफ हुआ कि खून कर्ण का ही था। इसके बाद आदित्य ने रिया और विशाल को अलग अलग कमरों में रखकर पूछताछ शुरू की। रिया की बेचैनी रिया से जब बार बार सवाल पूछे गए तो वह टूटने लगी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब झूठ है। आदित्य ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, सच तो यह है कि तुमने कर्ण को मारा। तुम्हारी हरकतें तुम्हारे झूठ को उजागर कर रही हैं। विशाल का कबूलनामा दूसरी ओर, विशाल का हौसला जल्दी ही टूट गया। उसने आदित्य के कड़े सवालों और दबाव के आगे सच उगल दिया। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, हमने कर्ण को मारा, लेकिन यह सब रिया का प्लान था। उसने मुझसे कहा कि कर्ण को हटाना होगा, वरना वह हमें अलग कर देगा। घातक साजिश का खुलासा विशाल ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि रिया ने कर्ण को बहलाकर खंडहर में बुलाया और वहां उसे मारने की योजना बनाई। हमने पहले उसे रॉड से मारा, फिर उसकी लाश को गड्ढे में फेंक दिया, सिया ने सिसकते हुए कहा। विशाल की इस गवाही ने रिया को भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया। खंडहर में मौत का खेल। आदित्य ने घटनास्थल पर जाकर रिया और सिया की निशानदेही पर गड्ढे से कर्ण की लाश बरामद की। यह दृश्य इतना डरावना था कि वहां मौजूद हर इंसान कांप गया। कर्ण का शरीर मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबा था और उसका चेहरा खून और चोटों से भरा हुआ था। अपराधियों का अंजाम।
रिया और विशाल को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें कठोर सजा सुनाई गई। करण के परिवार ने न्याय पाकर राहत की सांस ली, लेकिन यह घाव उनकी जिंदगी से कभी नहीं भर पाया। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। सीख, यह कहानी प्यार और दोस्ती के नाम पर किए गए विश्वासघात का खौफनाक उदाहरण है। कभी कभी जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग हमारी सबसे बड़ी तबाही का कारण बनते हैं। अगर आप रोमांच और रहस्य सच्ची कहानी के प्रेमी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रहस्य कहानी के साथ। जब तक हर हर महादेव।